फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, एंड हिस्टोग्राम के बारे में आपको पढ़ना है। आंकड़ों की बारंबारता बंटन या आंकड़ों की अगर आयत चित्र की बात करें तो उसके बारे में जानने से पहले हम लोग को कुछ स्टैटिकल टर्म्स होते हैं, सांख्यिकीय पद होते हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर की बात की जाए तो आता है आंकड़े, जिनको हम डाटा कहते हैं। आंकड़े होते क्या हैं? आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाओं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं और ये किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं। मूल रूप में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये काफी डिस्टर्बिंग होते हैं, बहुत होता है, अव्यवस्थित होते हैं। तो इस तरह के जो आंकड़े होते हैं, अव्यवस्थित आंकड़े, इनको हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, अनग्रुप डाटा या फिर कच्चे आंकड़े, रॉ डाटा। बट इनके बेस पर हम किसी भी कंक्लूजन पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि इन्हें अरेंज न कर लिया जाए, व्यवस्थित न कर लिया जाए। आंकड़ों को व्यवस्थित की आपके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लिया जाए, या फिर सेकंड को वर्गीकरण कर लिया जाए, क्लासिफिकेशन कर लिया जाए। ये जो दो मेथड्स हैं, इनके बेस पे हम आंकड़ों को दो प्रकार से बांट सकते हैं। फर्स्ट है अवर्गीकृत आंकड़े यानी अनग्रुप डाटा। जब मूल आंकड़े, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जो डाटा होता है, वो एक आप 30 तक सपोज कर लीजिए, जब छोटे सैंपल पर प्राप्त किए जाते हैं तो इस प्रकार अवस्था में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं समझा जाता है। इन्हें सिर्फ या तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़े की, ग्रुप डाटा। तो आंकड़ों की जब बहुत अधिक होती है, ग्रेटर देन 30 तक, उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने में काफी कठिनाई होती है। तब ऐसी स्थिति में वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है, क्लासिफिकेशन जरूरी हो जाता है। और आंकड़ों की जो इस प्रकार की व्यवस्था होती है, यानी उनको जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है ग्रुप डाटा। तो शॉर्टकट में अगर हम अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा की बात करें तो अनग्रुप डाटा जो बिखरे हुए जो नंबर्स होते हैं या फिर जो अव्यवस्थित जो डाटा होते हैं उनको बोलते हैं। और ग्रुप डाटा का मतलब होता है कि आप जो भी आपके पास डाटा है उनको क्लासिफाई कर लीजिए। अच्छा, ग्रुप डाटा का भी दो प्रकार से वर्गीकरण होता है। एक तो उनके गुण के आधार पे, दूसरा है वर्ग अंतराल के आधार पर। अभी वर्ग अंतराल क्या होता है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले एक वर्ड है प्रसार, इसको कहीं कहीं विस्तार वर्ड भी इसके लिए यूज किया गया है। तो रेंज क्या होता है ये समझ लीजिए आप। रेंज यानी कि प्रसार, तो इसका होता है कि प्रसार भी आप किसी चीज का निकालना, वर्ग अंतराल का, किसी भी वर्ग का, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम, मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। अब बात करते हैं वर्गांतर अथवा वर्ग अंतराल की। कहीं कहीं आपको वर्ग अंतराल की जगह वर्ग भी लिखा रहता है। इसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। आंकड़ों की जो डिस्ट्रीब्यूशन की होती है वो सही नॉलेज हमको नहीं मिल पाती है, उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिलती है। तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उन्हें छोटे छोटे सब रेंज में बांट दिया जाता है, जिन्हें वर्ग अंतराल कहते हैं। और वर्ग अंतराल के लिए फॉर्मूला यूज होता है वर्गांतर की संख्या इज इक्वल टू प्रसार अपॉन वर्गांतर की सीमा प्लस 1। ठीक है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू रेंज अपॉन साइज ऑफ क्लास इंटरवल प्लस 1। अब प्रसार तो आप समझ गए, मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। बट वर्गांतर की सीमा क्या है? तो वर्गांतर की सीमा बोले तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल, तो ये होता है कि एक वर्गांतर में, एक क्लास इंटरवल में जितने नंबर्स होते हैं उसी को वर्गांतर की सीमा या कहीं कहीं वर्गांतर की लंबाई शब्द भी यूज किया गया है, बोलते हैं। वर्गांतर की सीमा की बात की जाए तो उस वर्गांतर के जितने नंबर्स हैं उनकी संख्या।
आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सारे वर्ड का अभी आप जानते रहिए कि होता क्या है या फॉर्मूला इनके लिए क्या यूज होता है। अब है वर्गांतर का मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, किसी भी अगर वर्गांतर का मध्य बिंदु निकालना हो तो उसके मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि वर्गांतर का मध्य बिंदु बराबर होता है अधिकतम अंक प्लस न्यूनतम अंक होल अपॉन 2। अब बात करते हैं वर्गांतर की सीमा, लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये आपका 3 to 5 ये आपका क्लास इंटरवल है, तो इसमें जो 3 है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, ठीक है, और ये जो 5 है इसको बोलते हैं उच्च सीमा। 3 है आपका निम्न सीमा, 5 है उच्च सीमा, बट इसको हम लोग बोलते हैं आभासी, ठीक है, आभासी सीमा बोलते हैं। वास्तविक सीमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी निम्न सीमा होती है यानी कि 3, जो उसमें 0.5 घटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2.5, और जो उच्च सीमा होती है उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है 5.5, ठीक है। कोई भी वर्गांतर यहाँ 3 to 5 है, अगर 3 to 5 की जगह 7 to 8, 6 to 8, 9 to 8 कुछ भी दिया हो, तो आप सिंपल अगर वास्तविक सीमा पूछे तो आप जो निम्नतम सीमा होती है जो उसमें से 0.5 माइनस करते हैं, और जो उच्चतम सीमा होती है उसमें 0.5 ऐड करते हैं, तो आपको जो मिलेगा वो रियल होगा, लिमिट, ठीक है, वास्तविक सीमा जिसको बोलते हैं। अब बात करते हैं आवृत्ति अथवा बारंबारता की, फ्रीक्वेंसी, इसको कहीं कहीं स्मॉल एफ या कैपिटल एफ से भी डिनोट करते हैं। तो कोई भी नंबर जितनी बार दोहराया जाता है, रिपीट होता है, वह उसकी आवृत्ति कहलाता है। अब श्रेणियां, सीरीज, तो क्लास इंटरवल का जो सुव्यवस्थित स्वरूप होता है, ठीक है, जब उसको अच्छे से हम अरेंज कर लेते हैं क्लास इंटरवल को, वर्गांतर को, तो उसको हम लोग कहते हैं श्रेणी यानी कि सीरीज। श्रेणी आपकी मेन 2 तरह की होती है, फर्स्ट है आपका निवारक श्रेणी और सेकेंड है समावेशी श्रेणी। निवारक श्रेणी को एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं और समावेशी श्रेणी को इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में कि आप निवारक श्रेणी में जो हम स्टार्ट करते हैं, ये आपका देखिए, ये है आपकी निम्न सीमा 0 और 10 जो है वो उच्च सीमा है, ठीक है। तो जब ये तो फर्स्ट आपका वर्गांतर हो गया, जब सेकेंड वर्गांतर ये आएगा 10 to 20 जो है, तो इसमें ये जो होता है निम्न सीमा इसकी उच्च सीमा में चेंज हो जाती है। कुल मिला के आप बस इतना समझिए कि आपका ये सेम होता है, ये 10 10 20 30 ये 40 ये सेम होता है एक्सक्लूसिव सीरीज में, और इंक्लूसिव सीरीज में आपका ये डिफरेंस होगा। देखिए ये 9 to 10 है, ये 19 to 20 है, ये 29 to 30, ये 39 to 40 है, ठीक है। अब बात करते हैं बारंबारता बंटन। ये क्या होता है? आंकड़ों को सारणीबद्ध करके उनकी बारंबारता के साथ प्रस्तुत करने को बारंबारता बंटन कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब है अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन सारणी। तो जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अनग्रुप डाटा, इसमें करते हैं क्या है कि 4 कॉलम बनते हैं आपके। फर्स्ट कॉलम में क्रम संख्या लिखी जाती है, सेकेंड कॉलम में जो भी डाटा है उसको आरोही अवरोही क्रम में लिखा जाता है, थर्ड कॉलम में टैली चिन्ह लिखते हैं, और फोर्थ कॉलम जो होता है उसमें बारंबारता यानी टैली चिन्ह को गिनकर लिख देते हैं। अब इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से बारंबारता सारणी बनाइए, और ये आंकड़े हैं आपके 5 6 8 13 8 5 14 11 9 13 8 11 11 6 5 11 11, ओके। इसके बेस पे आपको बारंबारता सारणी बनाया है।
करते क्या है, जब भी बारंबारता सारणी पूछे आप ऐसा एक टेबल बनाएंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसमें 4 कॉलम होंगे। फर्स्ट क्रम संख्या क्या होता है, सेकंड होता है संख्या का, थर्ड होता है टैली चिन्ह का और फोर्थ है बारंबारता का। क्रम संख्या आप दे दीजिए, जितने भी नंबर्स होते हैं, इसमें कई सारे नंबर्स आपके रिपीटेड है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि देख लेते हैं कि कितने नंबर्स आए हैं। रिपीट जो होते हैं उनको नहीं काउंट करेंगे। तो इसमें 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 ये नंबर्स आए हैं। तो इनको क्रम संख्या में हम लिख देंगे कि टोटल हमारे ये इतने नंबर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट अब हम इनको आरोही क्रम से स्टार्ट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर से। सबसे पहले छोटा नंबर लिखा हमने 5, उसके बाद देखते हैं कौन सा नंबर है इसमें। ये जो क्वेश्चन में आपका दिया रहता है उसमें हम लोग को देखते हैं कितने नंबर आए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें 6 है तो हमने 6 लिखा, उसके बाद 8, फिर 9, 13, 14 ये नंबर हमने लिख लिया। इसके अलावा क्या इस क्वेश्चन में और भी कोई नंबर है? नो मैम। स्टूडेंट्स नहीं, जो सेकेंड कॉलम में हमने नंबर्स लिखा है, क्या उनको छोड़ के और भी कोई नंबर है क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन में से देख के कि 5 जो है वो कितनी बार आया है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स आया, ओके। तो टैली चिन्ह में 3 के लिए हम 1, 2, 3 लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके। 6 कितने टाइम्स आया आपका? 2 टाइम्स, ओके। तो हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। 8 3 टाइम्स। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, अब आपको क्लियर दिखेगा। अब बताइए 8 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स। तो हम जस्ट 8 के सामने वाले रो में 3 लाइंस ड्रॉ कर देंगे। 9 1 times 1 टाइम, 11 4 times 6 5 टाइम्स, ठीक है। 5 5 टाइम्स के लिए ध्यान रखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए यहाँ पर फिर हम इस तरह लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। yes ma'am 13 2 टाइम्स 2 टाइम्स, 14 1 time 1, ओके। अब क्या करते हैं, फोर्थ जो कॉलम होता है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी का, तो उसमें टैली चिन्ह को काउंट करके बस लिख देते हैं। ये 3 है तो इसके आगे 3 लिख देंगे। आपका यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर ये 3 है तो यहाँ पे 3, 1 1, ये 5 है तो 5, यहाँ 2 है 2 और ये 1 है तो यहाँ पे 1। ये आपका बारंबारता सारणी रेडी है। अच्छा, इसको चेक करने का एक मेथड होता है कि आप जितने भी बारंबारता दी हुई है इन सबको काउंट कर लीजिए। 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 5 14, 14 और 3 17। आपके टोटल नंबर इतने यहाँ आने चाहिए। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 नंबर हो गया। इसका मतलब है कि आपका टेबल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शहर का एक माह के 30 दिनों का न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में निम्नवत है 10.6, 10.6। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कितने हैं, ठीक है। इसकी आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनानी है। सेम हम 4 कॉलम बनाएंगे, इसमें जितने नंबर लिखे रहते हैं उनको हम लिख देंगे। टोटल नंबर्स हमारा 10.2 से स्टार्ट होता है, यहाँ मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मिनिमम नंबर आपका 10.2 है, ठीक है। तो 10.2 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा टोटल 8 हो गए हैं नंबर्स हैं। 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9। अब आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन में क्या इसके अलावा और भी कोई नंबर्स हैं? 10.2 से स्टार्ट किया 10.9 तक लिखा है टेबल में, सारे नंबर्स आ गए, ठीक है। अब आप
सबसे पहले हम लोग टैली चिन्ह को करेंगे, तो 10.2 आप इस स्क्रीन पे को देख के बताइए कि कितने टाइम्स आया है। 10.2 7 कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स है, तो 7 आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 7, ठीक है। इसके आगे हम ये फ्रीक्वेंसी का भी लिखते चलते हैं। आप 10.3 देखिए कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स। ये 1 2 3 और इसके जस्ट सामने हम लोग 3 लिख देंगे। 10.4 1 टाइम 1। 10.5 4 टाइम्स। 3 4 टाइम्स है, ओके। 1 2 3 4 और इसके जस्ट सामने वाले रो में 4 लिख देंगे। 10.6 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। 10.7 5 5 times. 8.8 1 2 2 टाइम्स। 2 times. ठीक है। टेन पॉइंट 9 2 टाइम्स। 3 टाइम्स मैम। 3 टाइम्स। ठीक, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आंकड़ों की बारंबारता सारणी। अब इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप सब सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं आंकड़ों की वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है तो इनको हम करते क्या है कि समूहों या वर्ग अंतराल में रख कर व्यवस्थित करते हैं, क्लास इंटरवल में इसको डिवाइड करते हैं और फिर अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न आंकड़ों से बारंबारता सारणी बनाइए। ये आपके आंकड़े दिए हुए हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, और साथ ही साथ क्लास सी आई नीचे आपका लिखा हुआ है, सी आई यानी क्लास इंटरवल इक्वल टू 5। तो क्लास इंटरवल का मतलब है कि आपके एक वर्गांतर में कितनी संख्या होगी वो ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है, हम लोग रेंज निकालते हैं। मेन हम लोग को क्या है कि वही 4 कॉलम बनाने हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि कितनी क्रम संख्या है, ठीक है। तो क्रम संख्या के लिए हम लोग करते क्या है कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालते हैं, और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या रेंज। रेंज यानी प्रसार, रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। आप इस स्क्रीन पे जो भी आपको डाटा दिखाए जा रहे हैं, आप उसमें से मुझे बताइए कि सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर बताइए। 120 ओके, और मिनिमम नंबर 2 सॉरी ये 102 है, आप इसकी बात कर रहे हैं ना, करके ये 190 है, ठीक है। तो हम रेंज जब निकालना हो तो मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर, ये आपको मिल गया 30। जब रेंज पता चल गया तो हम
नंबर ऑफ क्लास 30 इंटरवल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि आपका नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपन साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है +1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5 5 6 जा 30 6 + 1 यानी 7, यानी टोटल आपके क्लास इंटरवल 7 बनेंगे। ठीक, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये देखिए ये आपका 7 बना, ये क्लास इंटरवल हो गए। अच्छा, क्लास इंटरवल हम करते क्या है कि मिनिमम नंबर आपका 90 था, ठीक है, तो इस वाले कॉलम में मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं क्लास इंटरवल बनाना। और आपका CI दिया हुआ था 5, यानी कि एक क्लास इंटरवल में 5 नंबर्स होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर से जब आप स्टार्ट करेंगे और 5 नंबर बस होना चाहिए, तो 90 91 92 93 94 ये 5 नंबर्स आ गए इस क्लास इंटरवल में। ठीक, ऐसे ही करके हम लोग दूसरा क्लास इंटरवल बनाएंगे 95 से 99। पर ध्यान रखिएगा हर क्लास इंटरवल में आपका सिर्फ 5 नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसे करते हुए हमारा 100 to 104, 105 to 109, 110 to 114, 115 to 119 एंड 120 to 124, ये 7 हमारे बन गए। ठीक है, अब सिंपल सा टैली चिन्ह, टैली चिन्ह के लिए करते क्या है कि यहाँ 90 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले कॉलम की बात करें तो 90 से स्टार्ट करेंगे और 94 तक के नंबर हमको देख के बताना है कि कितनी बार आए हैं। अब आप स्क्रीन में देखिए कि 90 से स्टार्ट करिए, 90 91 92 93 94 कितनी बार आए हैं नंबर? 2 times आए 90 and 2 93. टाइम्स आए हैं। आपका देख रहे होंगे 90 और 90 और 93, ठीक है, तो ये आपके 2 टाइम्स आ गए। तो हम इसके जस्ट पहले चिन्ह में हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके सामने वाले कॉलम में हम लिख देंगे रो में 2। अब सेकेंड है आपका क्लास इंटरवल 95 to 99, ठीक है, 6 times. अब देख के आप बताइए 95 to 99, यानी 95 से स्टार्ट करिए और 99 तक जाइए, बताइए कितने नंबर्स आए हैं? 6 times. 6। फिर से जरा देखिए 5 Ma'am, 5 है, 5 ठीक है, 5 है। 5 हम्म, 4 5 6 1 2 3 4 5, ओके। ठीक, इसके सामने रो में आप 5 लिख देंगे। अब थर्ड है 100 से 104, सर देख के बताइए कि 100 से 100 98 96 95 97 99 अब 99 तक देखना है ना, तो 6 हाँ। है। 6 है मैम। आपका देखिए 1 मिनट, 1 2 3 4, अच्छा 95 आपका 2 टाइम्स आया है, वेट,
देखिए आपका 95 1 3 5 और ये 99 6 है। ओके जो मैं स्क्रीन शेयर करके करूँ। 4 5 6 104 देख के बताइए। 100 से 104 कितनी बार आया है? 7 8 8 मैम 8 बार। 8 ओके। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके, और उसके जस्ट सामने हम लोग 8 लिख देंगे। अब 105 से 109 कितने टाइम्स आया है? वन 105 से 109 2 3 4 5 11 10 11 11 11 11 ये आपको हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 10 हो गए, ये 1 1 ठीक है। अब 110 से 114 तक 2 times 110 मैम 2 टाइम्स 2 टाइम्स ओके। 115 से 119 तक 115 से 119 तक 0 टाइम है 0 टाइम्स 1 अरे अच्छा 15 हाँ 0 टाइम्स ठीक है, नहीं है कोई नंबर तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। 120 से 124 120 1 1 ठीक है। अब आप इसको टोटल काउंट कर लीजिए, ये आपका आएगा, इसको काउंट करके बताइए कितने नंबर आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी है 30 आ रहा है मैम 30 ओके। और आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि आपका टोटल जो ये नंबर दिए हैं मैम 3 4 5 हाँ मैम ये जो टैली मार्क होता है, टैली चिन्ह होता है, उसमें 0 लिखते हैं या फिर उसको ब्लैंक छोड़ते हैं शायद। फिर से बोले, आवाज बहुत कम स्लो है। जो मैम मैम टैली सही चिन्ह है, जो आप इसमें भी बनवा रहे 30 हो, है। हेलो मैम जो आपने टैली चिन्ह बनवाया है उसमें जो 0 आया है, मैं ये बोल रही हूँ जो टैली चिन्ह है उसमें 0 रिप्रेजेंट करते हैं या उसको ब्लैंक छोड़ते हैं। देखिए, या तो हम डैश कर दें या फिर छोड़ दें, ठीक है। मैंने 2-3 बुक्स में इसको देखा तो वो उसको ना डैश कर रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं, वो 0 लिख रहे हैं, ठीक है। मैम कई बुकों में डैश करके छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, हाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि टैली चिन्ह तो आपका सिर्फ लाइनिंग से होता है, बट यहाँ डैश से या किसी तरह से कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैंने देखा 2-3 बुक्स में देखा था मैंने ये चीज को, तो वो 0 लिख के छोड़े, 0 लिखे, ठीक है। तो चलिए मैं और भी जगह पता करूंगी कि 0 लिखते हैं या फिर इसको छोड़ते ही हैं। छोड़ा तो नहीं था उन्होंने, छोड़ा नहीं या तो डैश मैम भी नहीं किया, वो 0 डबल ही लिखा। डैश लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के गणित प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों का विवरण निम्नवत है, ठीक है। प्राप्त अंकों का बारंबारता सारणी बनाइए। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या निकालोगे? अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ऐसा ही, तो
किया था? सबसे पहले हमने क्या निकाला था? इंटरवल, रेंज, रेंज। मैक्सिमम स्कोर क्या है इसमें? 48, 48 और मिनिमम स्कोर 1 0 नहीं 1 है, सॉरी 1, जीरो 1 नहीं है, सॉरी वो 20 है। ओके मैम। 25 ये 20 है। ये आपको जीरो यहाँ से न कट के आप लिखेंगे, ठीक है। अब आपका अब स्कोर हो गया 1, तो रेंज आपको मिल गया 47, ठीक है। यहाँ पे रेंज 47 है और हमारा क्या है, डाटा को 0 से 10, 10 20, 20 30, 30 40 समूह या वर्ग में हम बना लेंगे इसको। अब देखिए जो भी आपका सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, हमने जब इसको वर्गांतर में इसको चेंज किया, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आपको बना है 4। मैम आवाज नहीं आ रही है। 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। अब 0 से 10 के बीच आप मैम आवाज देखेंगे, कम आ रही है। जब 0 से 10 के बीच हम नंबर्स देखेंगे तो हमको मिलेगा, आपको देखिए टैलीशीट आपको 0 से 10 के बीच कितने नंबर्स हैं, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेंगे नंबर्स को 4 है, ठीक है। 0 से 10 के बीच अगर नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ 4 है, तो टैलीशीट हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। इसके आगे फ्रीक्वेंसी हम बारंबारता वाले में लिखेंगे 4। 10 to 20 की बात करें तो जो आप स्क्रीन पे देखोगे इसमें 10 to 20 जो आएगा वो आपका 5 आएगा टैलीशीट, यानी ऐसे नंबर जो 10 और 20 के बीच है वो 5 है, तो आप इस वाले टैलीशीट में भी इसको 1 5 और इसके जस्ट सामने 5 लिख दोगे। अब 20 to 30 की बात करें तो ये आपका आएगा, क्वेश्चन देखोगे यहाँ से आपको 20 to 38 1 2 3 मैम ये इंटरवल 10 का ही क्यों रखा है? ये हो गया आपका 8, ठीक है। अब 30 to 40 की बात करें हेलो तो मैम, 30 to 40 के लिए भी आप स्क्रीन पे जब आप देखोगे तो ये आपका आएगा 2 नंबर, ठीक है। जस्ट इसके सामने हम 2 लिखेंगे। तो 40 से 50 की बात करें, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपके आ जाएंगे 5 4 5, हेलो ये नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम, नीचे दी गई तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, आपको इसके बेस पे आंसर दे रहे हैं। फर्स्ट है, इस तालिका में कितने वर्ग हैं? वर्ग यानी कि प्लस इंटरवल। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आपका फर्स्ट कितने वर्ग है? 1 2 3 5 6 7, तो आपके वर्ग हो जाएंगे इसमें 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 2 यानी कॉलम 2 में आंकड़ों का परिसर कितना है? कॉलम 2 आपका क्या है? ये अगर इसके परिसर की बात की जाए, परिसर यानी कि रेंज, प्रसार, तो कितना आएगा आपका? मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर करते हैं, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 5 इक्वल टू 35। थर्ड क्वेश्चन है, क्लास 25 से 30 में निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न सीमा की बात की जाए तो वो 25 होगा और उच्च सीमा की अगर बात की जाए तो वो होगा 30।
तो इस तरह के क्वेश्चंस आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया रहेगा और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आयत चित्र की, हिस्टोग्राम। आयत चित्र होता है क्या है कि वर्गीकृत आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन होता है। इस आयत को वर्ग अंतरालों को आधार तथा उनकी संगत बारंबारता को ऊंचाई मानकर बनाया जाता है। जैसे कि आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित बारंबारता बंटन के आधार पर आयत चित्र बनाइए। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में वर्ग यानी क्लास इंटरवल दिया हुआ है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। सेकेंड वाले में बारंबारता दी हुई है। अब हमको जब आयत चित्र बनाना हो या हिस्टोग्राम बनाना तो हम करते क्या है, ग्राफ पेपर पर ये ज्यादा सही रहता है। ग्राफ पेपर पर आप कोई भी बिंदु ओ ले लो, ठीक है। एक तरफ आपकी लाइन होगी एक्स वाई और एक तरफ होता है हमारा एक्स। हमको एक्स वाले पे हम एक साइड वर्गांतर शो करते हैं और एक साइड हम फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, बारंबारता। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 30 to 40, 30 to 40, ठीक है, और उसकी बारंबारता दी हुई है 40। ये आपका 30 to 40 से स्टार्ट होता है और 80 से 90 तक जाता है। तो हम करेंगे क्या कि जो हमारा वर्गांतर वाला कॉलम बना है वो 90 तक हमारा ले गए हैं, ठीक है। हमने क्या सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्स अक्ष है उस पर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्गांतर मान लेते हैं, ठीक है। और वाई जो अक्ष है उस पर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 बारंबारता मान लेंगे, ठीक है। 10 खाने के बराबर हमारा 10 वर्गांतर होगा और 10 बारंबारता के बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर 10 बारंबारता होगा। अब बात करते हैं कि हमारा यहाँ 30 से स्टार्ट हुआ है, तो चूंकि ये 0 से यहाँ है तो इसलिए हम ये आपका इतना 10 हो गया, ये हो जाएगा 0 to 10, 10 to 20। यहाँ 30 से हम स्टार्ट करेंगे। तो भी आप इस तरह की रेखाएं यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। यह बताने के लिए है कि 0 से 30 की संख्याएं प्रदर्शित हम नहीं कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। हमारा स्टार्ट हुआ वर्गांतर 30। अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 30 to 40, ये जो 30 to 40 है वो आपका इसका बारंबारता कितनी दी गई है। तो 30 to 40 की बारंबारता आपके क्वेश्चन में दी हुई है 40। ये हम यहाँ पे एक आयत बनाते हुए यहाँ 40 के ठीक सामने ले जाएंगे, ठीक है। 30 to 40 को लेते हुए टू 40 क्लास इंटरवल को लेते हुए हम ठीक 40 के सामने जो हमारा आएगा बारंबारता उसको लेंगे। ये हमारा एक बन रहा है आयत, रेक्टेंगल। अब आप क्वेश्चन में देखिए 40 to 50, टू 50 है, इसकी बारंबारता 30 दी हुई है। यहाँ 40 to 50 क्या से हम बारंबारता 30 है, 30 के ठीक सामने जो हमारा लाइन मिलेगी वो हमारी होगी 40 to 50 की। ठीक वैसे ही 50 to 60 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 60, तो 60 के ठीक सामने हम ले जाएंगे और जो हमारा रेक्टेंगल यहाँ फॉर्म होगा वो होगा 50 to 60 का। अब 60 to 70 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 45, 70 to 80 20 दिया है और 80 to 95 दिया है। सेम इसी तरह 60 to 70 40 दिया हुआ है, यानी कि हमारा जस्ट इसके सामने वाला लाइन होगा। 70 to 80 20 दिया है तो इसके ठीक सामने वाली लाइन होगी और 80 to 95 दिया है तो यहाँ हमारा 5 हो जाएगा जहाँ मिलेगा। ये हमारा कॉलम हो गया। तो अगर बात की जाए बारंबारता बंटन क्या रहा आयत चित्र की, तो हमारा जो भी डाटा दिया हुआ है वो क्लास इंटरवल का हो या फ्रीक्वेंसी का हो, उसके बेस पे हम ऐसे ही बनाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई सारणी में शिक्षार्थियों द्वारा किसी परीक्षा में पूर्णांक 50 में से प्राप्त अंकों का विवरण दिया गया है जो आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आयत चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जिसमें प्राप्तांक दिया हुआ है। एक साइड में आपका प्राप्तांक दिया हुआ है और दूसरी रो में है बारंबारता। इसके बेस पे फ्रीक्वेंसी आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम बना लिया गया है। अब इस पूरे के बेस पे कुछ क्वेश्चन हैं जिसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस सारणी में वर्गों का वर्ग विस्तार रेंज कितना है। अच्छा, क्लास इंटरवल कितना है? 10। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, 10 है साइज मैम। ऑफ क्लास इंटरवल आपका 10 होगा। एक वर्गांतर में जितनी संख्याएं होती हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें कि इसमें 10 से कम, ठीक है, जो आप हिस्टोग्राम देख रहे हो उसमें 10 से कम नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 9 है। 10 से कम नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 हैं मैम 2 है। देखिए आपका यहाँ 2 दिया ऑलरेडी है, ये 10 से एबव नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और सबसे कम प्राप्तांकों का जो वर्ग अंतराल है, वर्ग है या क्लास इंटरवल है, वो कितना है? ऐसा कौन सा क्लास इंटरवल है जो सबसे कम है? 0 to 10। हाँ 0 to 10 है। ठीक है, 0 to 10 है। और अगर सबसे अधिक प्राप्तांकों के वर्ग की बात की जाए तो 30 to 50। 30 to 40, क्योंकि सबसे अधिक गया है। देखिए आपका 8 तक पहुंचा है मैक्सिमम है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बने रहेंगे। आपका हिस्टोग्राम या तो आपका डाटा दे दे और उसके आधार पर आपको बोल दे कि आप हिस्टोग्राम बनाइए, या फिर इस तरह का बना रहे हैं उसके बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू मैम। PDF